नमस्कार देवियों सज्जनों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का फिर से इस्तकबाल करता हूँ आपके ही अपने चैनल असिडवस आशीष में। आज फिर से अंग्रेज़ी की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की सिंटैक्स क्या है और ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक्सेप्शन हमने लास्ट वीडियो में देखा। कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जो उसको फॉलो नहीं करते हैं और किन हालात में वो करते हैं, ये सब हमने गुज़िश्ता किस्त में देखा। आज हम चर्चा करेंगे और भी डिटेल्ड एनालिसिस सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप की। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के इस कार्यक्रम का, इस किस्त का। तो अगर ये रूल ऑफ अग्रीमेंट इतना आसान है तो उसके बाद भी इसको वायलेट क्यों किया जाता है, क्या वजह है, इस पे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। व्हाट आर फाइनाइट वर्ब्स? आप अपने स्क्रीन्स पे देख सकते हैं कि नंबर एंड पर्सन ऑफ अ वर्ब इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, बिकॉज द वर्ब इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दैट रूल ऑफ अग्रीमेंट। Singular subject, singular verb, plural subject, plural verb. That is why the verb is called finite or limited, because it has no individual identity. उसकी एक अपनी एक अलग कोई पहचान नहीं है, वो entirely subject पे dependent है। उसके नंबर और उसके पर्सन के हिसाब से ही वर्ब का भी नंबर और पर्सन रहता है। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पे वो डिपेंडेंट है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। अब इसका वायलेशन क्यों होता है? ये रूल अगर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का इतना ही अगर आसान है तो लोग इसको कितना प्रोफाउंड क्यों बना देते हैं, इतना ये जटिल क्यों लगने लगता है? द रीज़न इज when we are unable to identify the subject in a sentence. Our inability to identify the subject, that is the first reason why this rule of agreement is violated. The second reason is inability to identify the number of the subject. पहला तो सब्जेक्ट ही नहीं पता चल पाना, हम सब्जेक्ट क्या है वही नहीं समझ पा रहे हूँ सेंटेंस में। फिर उसका नंबर क्या है, वो सिंगुलर है कि प्लूरल। तो आज कुछ रूल्स देखेंगे कि कैसे इस रूल ऑफ अग्रीमेंट का जो वायलेशन है उसको रोका जा सके। हम कैसे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विच इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, कौन सा है, और उसका नंबर वो सिंगुलर है कि प्लूरल, ये देखें, ताकि उसी पे तो हमारा वर्ब डिपेंडेंट है, उसके ही नंबर पे, उसके ही पर्सन पे वर्ब का भी नंबर और पर्सन डिपेंडेंट है, तभी रूल ऑफ अग्रीमेंट ये फॉलो हो पाएगा, अदरवाइज वायलेट होता रहेगा। तो आप अपनी स्क्रीन्स पे देख पा रहे होंगे देयर आर मेनी रूल्स। आज आगाज़ करते हैं इस पहले रूल से। जो फॉर्मेट आप कुछ सेंटेंसेस का आपको दिखेगा, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन एंड द वर्ब रूल, ये है पहला। कुछ वाक्यों की बनावट ऐसी होगी कि आपको नाउन प्रपोजिशन नाउन ऐसे, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से नाउन के सब नंबर पे या पर्सन पे हमारा वर्ब वो डिपेंडेंट है और वो उससे अलाइन होगा। सो यू कैन सी इन दीज सेंटेंसेस द नाउन विच कम्स बिफोर द प्रपोजिशन, एंड इफ देयर आर मेनी प्रपोजिशन, अगर एक है तो जाहिर सी बात है जो नाउन उस प्रपोजिशन के पहले आ रहा है वही हमारा मेन सब्जेक्ट है,
क्योंकि वो नॉमिनेटिव केस में है। और प्रपोजिशन के बाद आने वाले जो नाउन्स हैं दे आर नॉट इन द नॉमिनेटिव केस, दे आर इन द ऑब्जेक्टिव केस, तो वो हमारे सब्जेक्ट नहीं हो सकते। जो भी हमारा नॉमिनेटिव केस में नाउन है वही हमारा सब्जेक्ट है, और उसके नंबर और पर्सन पे हमारा वर्ब डिपेंडेंट रहेगा। उस हमारे वर्ब का क्या नंबर होगा, वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल, दैट विल डिपेंड ऑन द नंबर and the person of the subject or that particular noun which is coming before that preposition। एक है तो उसके पहले आने वाला। हाँ, अगर sentences में कई preposition हैं तब जो सबसे पहला है उसको ही consider करेंगे। The first will be taken into account and the noun which precedes this particular preposition is the main subject। वो noun that is the main subject जो कि पहले preposition के पहले आया है। फर्स्ट preposition को precede करने वाला noun subject है, और if it is singular the verb will be singular, if it is plural the verb will be plural। यहाँ rule of agreement singular subject singular verb और plural subject plural verb तब follow हो पाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करते हैं। द स्पीचेस ऑफ द लीडर वर एब्सोल्युटली इनकमेंशरेबल। हमने कहा कि द नाउन विच कम्स बिफोर द प्रपोजिशन, यहाँ ऑफ सिंगल प्रपोजिशन है, उसके पहले का नाउन यहाँ स्पीचेस एंड इट इज़ इन द प्लूरल फॉर्म, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल हो गया। यहाँ वॉज नहीं लगेगा, ऐसी गलती मत करिएगा, यहाँ वर होगा। द लीडर, अमूमन लोग लीडर समझ के उसको सिंगुलर कर देंगे। द स्पीचेस ऑफ द लीडर वॉज एब्सोल्युटली इनकमेंशरेबल, जो कि गलत होगा। इट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग इफ पीपल will take leader as the subject. No, it is in the nominative, it's not in the nominative case, it's in the objective case। इस वजह से speeches is the main subject, it's in the nominative case, इसलिए वो plural है, इसलिए verb हमारा plural verb हुआ, was नहीं होगा। दूसरा आप देख सकते हैं the color of these caps, यहाँ caps is not the main subject, the color, and because it is in the singular form हमारा verb भी singular है। यहाँ is correct, यहाँ अगर हम r लगा देते तो वो गलत हो जाता, absolutely wrong। The color of these caps is charming, तो color हमारा main subject हुआ, वो singular में है इसलिए हमारा verb singular में है is। तीसरा आप देखें, जहाँ एक नहीं कई आपको प्रपोजिशन दिखेंगे। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज़ नॉट हाई। यहाँ हमारा मेन सब्जेक्ट, यहाँ कई ऑफ मुझे दिख रहे हैं जो कि प्रपोजिशन हैं, लेकिन जो पहला ऑफ है उसके पहले का सब्जेक्ट, उसके पहले का नाउन, दैट इज़ द मेन सब्जेक्ट। तो यहाँ स्टैंडर्ड बिकॉज इट इज़ इन द सिंगुलर और आर वर्ब इज़ ऑल्सो सिंगुलर विच इज़। यहाँ आर नहीं करेंगे अंडर डेवलप कंट्रीज़ वगैरह को देख के। अंडर डेवलप कंट्रीज़ इज़ नॉट द मेन सब्जेक्ट, नाउन है यकीनन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में है। द नॉमिनेटिव केस में सिर्फ द फर्स्ट नाउन, द स्टैंडर्ड की बात की जाए, दैट इज़ द मेन सब्जेक्ट, एंड बिकॉज इट इज़ इन सिंगुलर हमारा वर्ब भी सिंगुलर है इज़। यहाँ आर लगाने ये गलती कृपया मत कीजिएगा। तो आज हमने ये पहला रूल देखा, जब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करना है हमें सब्जेक्ट क्या है और उसका नंबर क्या है। ऐसे तमाम और भी आगे रूल्स हैं, उन पे चर्चा होगी। मुख्तलिफ़ तरह के आपको सेंटेंसेस मिलेंगे। तो आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। आपसे गुजारिश है, अगर आपको
आज का कार्यक्रम ये किस पसंद आई है तो कृपया इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।